हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं पिछले 20 सालों से केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ जो कि जेई मेन और एडवांस के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो मैं एमसीक्यूज़ करवाऊँगा फिज़िकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी सर। इस बुक में से मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं, तो मैं उस बुक में से एमसीक्यूज़ आपको करवाऊंगा। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो बेसिक्स हैं वो पढ़ रखे हैं। जिन्होंने नहीं कर रखे तो पहले वो बेसिक्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 × 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ दे रखा है आइसोटोप 817 गिवन Na एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 और ये ऑप्शंस दे रखी हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस एमसीक्यू को कैसे करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं और हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने दे रखे हैं, 12 × 10⁻25 इतने एटम्स दे रखे हैं। ऑक्सीजन क्या है 817, तो ये आपका एटॉमिक नंबर इज 8 एंड मास नंबर इज 17। तो आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे A - Z मीन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 9 आ गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 है, नंबर ऑफ एटम्स इतने दे रखे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन गिवन सैंपल इज इक्वल टू 9 × 12 × 10⁻25। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर इसको हम देखें, जो हमें आंसर दे रखा है वो एवोगैड्रोस नंबर की फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम एवोगैड्रोस नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 को मैं लिख लूँगा 2 × 6 × 10⁻25। अब इस 25 में से भी मैं क्या लिख दूंगा 10⁻23 और 10⁻2। ये मिलकर हमारे पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आ गया 9 × 2 × एवोगैड्रोस नंबर इंटू 100। तो ये बन गया 9 × 2 = 1800 एवोगैड्रोस नंबर। तो इट मीन्स आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 × 10⁻⁻23 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट। हमें 2 एटम में देखने हैं अभी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। मींस न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास मास नंबर के इक्वल होता है। यानी हमें मास पता होना चाहिए, एक एटम का मास कितना है, जितना उसका मास है हम उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास देखो ये कह रहा है मास ऑफ वन एटम इतना है, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 3.32 × 10⁻⁻23 ग्राम। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको थोड़ा सा पता लग जाए, तो मैं इसलिए पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मास ऑफ वन एटम इतना है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम मीन्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स। एक मोल का मास कितना होगा, 3.32 × 10⁻23 इंटू 6.022 × 10⁻23। ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब एक एटम का, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, 6 × 2 = 18, 6 × 3 = 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 1 19, 6 × 3 = 18 और 1 19, 19.92। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। तो 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना हो गया, 20। अगर 1 मोल ऑफ एटम का मास 20 है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना आ गया हमारे पास, 20। एक एटम का मास 20 है, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन एक एटम में कितने प्रेजेंट हैं, 20 प्रेजेंट हैं। तो 2 एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम, जो कि उसका मास नंबर है वो है 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 2 एटम्स, 2 एटम में कितने होंगे, 2 × 20 कितना आ गया, 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO43 नेगेटिव फॉस्फेट आयन, और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ये। अब देखो हमें
निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि फॉस्फेट आयन 9.5 ग्राम कितने मोल्स के इक्वल है। तो जहाँ से हमें मोल्स आ गए तो हम उस मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन मिल जाए। अब हम देखेंगे कि एक फॉस्फेट आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर हम मोलर मास इसका फॉस्फेट आयन का चेक करेंगे, मोलर मास कितना होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना आ गया 64, 31 प्लस 64 कितना आ गया 95। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 9.5 अपॉन 95, ये आ गए 0.1। 0.1 नंबर ऑफ मोल आ गए। इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस कितनी होंगी, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है वो एवोगैड्रोस, जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो एवोगैड्रोस नंबर की फॉर्म में दे रखे हैं। अब ये तो है नंबर ऑफ आयंस। अब एक आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिस इज फॉस्फेट आयन। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इट मीन्स इसके अंदर 15 प्रोटॉन्स है और 15 ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8, इसमें इट मीन्स इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इंटू 4 कितना आ गया 32, ये हो गए। 3 नेगेटिव चार्ज ये है तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए 15 प्लस 32 प्लस 3, ये बन गया 35, 40 और ये कितने आ गए 60 आ गए। तो एक आयन के अंदर 60 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 इंटू क्या आ गया Na आ गया। तो हमारे पास 6 इंटू Na। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन गया 15 प्लस 32 प्लस 3, ये बन गया हमारे पास 50 आएगा, नॉट 60। कितना आ गया 50, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू 0.1 किया तो क्या आ गया 5Na। 5Na ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास बी आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ HNO3। और ऑप्शंस अपने को ये दे रखी हैं। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 126 AMU ऑफ HNO3। HNO3 का मास दे रखा है, वो किसकी फॉर्म में दे रखा है AMU की फॉर्म में दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले हम HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3 24। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 63 आ गया। यानी मोलर मास हमारे पास HNO3 का कितना है 63 है। तो एक मॉलिक्यूल का 63 मास है तो 126 AMU मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 126 डिवाइडेड बाय 63, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास इन AMU डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इन AMU। तो हमारे पास ये कितना आ गया 2 आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2 हैं। अब देखो ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3 हैं। 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम। तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे 3 इंटू 2 कितने आ गए 6 आ गए। यानी टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है, हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम है। दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पर इसने क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, और हमने अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय Na। 6 डिवाइडेड बाय Na कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज द चार्ज ऑन 96 AMU ऑफ S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। तो ये हमें आंसर्स दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन यहाँ पर 96 AMU दे रखे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि AMU अगर हमें गिवन हो तो हमने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल या आयंस निकालने का यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सल्फाइड आयन है तो नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे, जो भी गिवन मास दे रखे हैं हमें AMU में डिवाइडेड बाय
अगर तो मॉलिक्यूल है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो डिवाइड बाय एटॉमिक मास। यहाँ पर आयन है तो एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है 32, तो ये कितना बन गया 3 आ गया। मीन्स 96 AMU हमारे पास सल्फाइड आयन में 3 एटम्स हैं, 3 आयन्स हैं S2 नेगेटिव की। कितनी आयन्स होगी 3 आयन्स होगी। एक आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज ऑन 1 आयन, एक आयन के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, 2 यूनिट चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज ऑन 2 कितनी आयन्स हो जाएंगी हमारे पास 3 आयन्स, 3 आयन्स के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा 3 2 6 यूनिट, और एक यूनिट हमारे पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास बन गया 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आंसर क्या आ गया हमारे पास सी आ गया। तो ये इस टाइप से करेंगे हम। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, सैंपल ऑफ सोडियम एटम हैज़ अ मास ऑफ 46 ग्राम। अब हमें यहाँ पर मास किस में दे रखा है 46 ग्राम में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हो जाएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स एज सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। हमें यहाँ पर ये निकालना है कि कैल्शियम एटम्स का कितना मास होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स कितने होंगे जिनका उतना ही मास है जितना सोडियम एटम का मास है। यानी हमने यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, कितना मास होगा सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स का जितने 46 ग्राम में एटम्स प्रेजेंट हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एटम है तो इट मीन्स जितने नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास कैल्शियम के हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जितने हैं गिवन सैंपल में, तो इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास कैल्शियम के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास 2 आ गए। अब इट मीन्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इतने ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम है। तो कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो हमारे पास व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, तो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कितना आएगा नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हम एटॉमिक मास यानी मोलर मास लेंगे तो 2 इंटू हमारे पास कैल्शियम का मास कितना होता है 40, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 80 ग्राम आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 80 ग्राम, यानी डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O। लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में वाटर है तो इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। जब भी आपने किसी मॉलिक्यूल या एटम या आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे या नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। हमें गिवन क्या है 54 ml ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। वाटर की डेंसिटी 1 है। इट मीन्स 54 ml का मतलब क्या है मास ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें 54 ग्राम गिवन है। तो जितना मास हमें गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 3। अब नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम देखेंगे कि वाटर में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो वाटर में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हैं। अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन के अंदर केवल 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 8 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका मास नंबर 16 है तो इट मीन्स 8 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से है, मीन्स वाटर के अंदर टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास
8 न्यूट्रॉन है, वो भी ऑक्सीजन की वजह से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 3 ज़ार कितना आ गया 24 Na। 24 Na क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या दे रखा है, 48 ग्राम मास दे रखा है, लेकिन मास में Mg2 पॉजिटिव का दे रखा है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो जब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। Mg का एटॉमिक मास कितना है 24, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इट मीन्स नंबर ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस कितनी प्रेजेंट होंगी 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, इनटू एवोगैड्रोज नंबर कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को। ये आ गई आयंस, इतनी आयंस है। अब हम देखेंगे एक आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसका मतलब इसके अंदर Mg के अंदर 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक Mg2 पॉजिटिव आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, और आयंस कितनी हैं ये। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2Na इंटू 10 मीन्स 20 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, सी आ जाएगी। नेक्स्ट MCQ है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O, डी ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या है 1H1R। तो हमने इसमें से ऑप्शन बताने हैं। अगेन देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, एक मॉलिक्यूल दे रखा है D2O, तो हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछे हों, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर कर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। D2O का मोलर मास कितना है, ड्यूटेरियम का मास कितना है, एक का 2, तो 2 है हमारे पास एटम, तो कितना हो गया 4। ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 5 बाय N आ गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ गया हमारे पास, एवोगैड्रोज नंबर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ गया हमारे पास, एवोगैड्रोज नंबर आ गया। अब हमारे पास हमने निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमने फाइंड करना है कि एक मॉलिक्यूल में D2O के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हैं। अब देखो 1H1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर क्या है 2 है। तो इट मीन्स एक ड्यूटेरियम एटम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, तो 2 एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 है, तो इट मीन्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, 8 न्यूट्रॉन आ गए। तो मीन्स कितने हो गए 8 प्लस 2 कितने आ गए, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 नंबर ऑफ क्या है, टोटल 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई किया 0 0 कैंसिल हो गया, 5/2 कितना होता है 2.5 इंटू Na, और 2.5 इंटू Na कौन सी ऑप्शन आ गई हमारे पास, बी ऑप्शन आ गई। तो आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिस्प्लेटिन एन एंटी कैंसर ड्रग हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला PT NH3 twice Cl2. What is the mass in grams of one molecule? एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा इसका। एटॉमिक मास हमें प्लेटिनम का दे रखा है 195, हाइड्रोजन का दे रखा है, नाइट्रोजन का दे रखा है और क्लोरीन का दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बच्चों हमारे पास अगर हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, एवोगैड्रोज नंबर कर देंगे। डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, एवोगैड्रोज नंबर कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ये इतने ग्राम हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अगर एटम होता तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर कर देते। अब हम यहाँ पर PT NH3
ट्वाइस Cl2 का मोलिकुलर मास निकालेंगे। मोलिकुलर मास कितना है? Pt का एटॉमिक मास 195 दे रखा है। अमोनिया का कितना बन जाएगा? 14 और 3 कितना आ गया? 17। अमोनिया का 17 मोलिकुलर मास होता है। 17 2 जार हमारे पास कितना आ गया? 34। और क्लोरीन का कितना है हमारे पास? 35.5 है। 35.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 71। इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन गया? 300 बन गया। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा? 300 मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इतने ग्राम्स आ जाएगा। ये 10⁻⁻23 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली काटूँ 6 के हिसाब से तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 5 जार 30। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 50 इंटू 10⁻⁻23। इसको मैं लिख दूंगा 5 इंटू 10⁻⁻22। तो 5 इंटू 10⁻⁻22 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कौन सा आता है? ये दोनों -21 है, ये 10⁻⁻22 है। तो 5 मीन्स 4.98 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास क्या बन गया? ये आंसर आ गया। तो आज हम इतने MCQ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट जो एन अवस्थी सर की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके इस चैप्टर के हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। मैं ये ज्यूम कर चल रहा हूँ कि आप लोगों को जो मोल कॉन्सेप्ट है वो कर रखा है, अच्छी तरह से कर रखा है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले अपना जो मोल कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो अच्छी तरह से पढ़ लें। थैंक यू।